हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ के ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट, इस सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। यानी हमने पढ़ा तो है भाई कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, लेकिन होता कैसे वो आज हम प्रूव करेंगे। देखो कैसे होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी सी कोई ट्राइंगल है। ए बी सी, क्लियर है। चलो, किसी भी एक तरह से थ्योरम ही है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए बच्चों हमें क्या क्या हेडिंग डालते हैं। देखो सबसे पहले ये होता है गिवन। गिवन क्या गिवन है हमें? गिवन है हमें ए बी सी इज अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, हमें कोई भी ए बी सी पी क्यू आर जो आप मानना चाहो। हमने ए बी सी कह लिया है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव ये करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा? ये 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया है? आगे देखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्रूफ, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, ये एंगल ए है, हम ये बी है, ये सी है, ये ए है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो ऐसे देखे तो कुछ होने का है नहीं, इसीलिए थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करते हैं कि बी सी के पैरेलल और एंगल ए से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये सीधी है बच्चों, अब सीधी खींचना, ठीक है। चलो, तो क्या किया है कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन, कौन सी लाइन खींचिए? इसको कोई नाम दे लो, पी क्यू दे लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड passes through passes through पॉइंट ए, जो पॉइंट ए से पास हो रही है। अच्छा, अब हम एक चीज जानते हैं, यही इसमें समझने की बात थी, बाकी तो सब आसान है। देखो क्या जानते हैं हम कि हमारी लाइन ये पैरेलल है, एल ये एन, ये एल और एन क्या है बच्चों? पैरेलल। और ये एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों? चलो, ये हमें पता होना चाहिए, बाकी तो सब आसान है इसमें। देखो देखो क्या करते हैं यहाँ पे। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो तो क्या करें? इसको भैया ये तो एंगल सी हो जाएगा, या इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। क्लियर है? अच्छा, देखो और इसको 3 नाम दे दो बच्चों। 3 एंगल ए तो है ही है ये। क्लियर है? अब अच्छा देखो क्या करें। तो एंगल जो सी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा?
एंगल बी इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अब देखो अब देखो क्या करते हैं, लीनियर पेयर अप्लाई कर देते हैं। लीनियर पेयर हम जानते हैं लीनियर पेयर क्या होता है, पढ़ा होगा बच्चों आपने इस तरह से कि ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये पी मान लो। ए बी एक लाइन है और ओ पी क्या है, इस पे एक रे स्टैंड हो रही है, तो क्या होंगे जो एंगल बन रहे हैं इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, ये 1 ये 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा बच्चों। क्लियर है? चलो देख लेते हैं। तो बाई यहाँ पे लिख लेते हैं बाई लीनियर पेयर क्या होगा, एंगल पी नहीं, पी नहीं 1, एंगल 1 या हाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए तो एंगल ए है ये। अच्छा एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल 1 के। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक लाइन पे जो एंगल बनता है ये पूरा कितने का होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो इसको 180 लिख देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री का होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो यही हमें प्रूव करना था। प्रूव्ड। देखो फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं किया क्या है। हमें प्रूव करना था कि जो एंगल का सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लाइन भाई BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है PQ जो कहाँ से पॉइंट A से पास हो रही है। क्लियर है? अच्छा हम जानते हैं कि दो लाइन पैरेलल है और कोई लाइन उसके ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्स जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो वही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना ये पीछे जाके मैंने क्या बोला है। क्लियर? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो पार्ट है बच्चों और दोनों एक जैसे हैं। एक मैं बताऊंगा आपको, एक खुद करना होगा। देखो क्या है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, यानी हमें इसको इससे डिवाइड करना है। डिवीजन आसान है, जैसे हमने पढ़ा है क्या, हमें 9 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो देखो क्या लिख सकते हैं भाई, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 1 भाई, जो जिससे डिवाइड करते हैं यानी 4, ये क्या होगा हमारा, इसको डिवाइजर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोसेंट, ये होता है बच्चों रिमाइंडर, क्लियर है? अच्छा आपको ऐसे आ जाए कि इसको डिवीजन एल्गोरिथम में लिखो, इसको डिवीजन एल्गोरिथम में लिखो। तो एक क्वेश्चन है भी ऐसा, मैं इसके जस्ट बात कराऊंगा, लेकिन फिर भी समझ लो कि डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे लिखते हैं। भाई 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 8 प्लस 1 ये होता है। अच्छा 9 क्या है यहाँ पे, 9 है डिविडेंड, 4 क्या है यहाँ पे बेटा, डिवाइजर 2 क्या है यहाँ पे, 2 है कोसेंट, और 1 क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर, 1 है रिमाइंडर, ये पूरा लिख लेना रिमाइंडर। क्लियर है? तो ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। क्लियर है? इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ऐसा ही है, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको समझेंगे। देखो देखो क्या है, करो डिवाइड, सॉल्यूशन करेंगे हम फर्स्ट का, सेकंड को तुम्हें खुद करना है। ऐसा ही है बिल्कुल, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से।
क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, करते हैं डिवाइड। हम जब इसमें डिवाइड करते हैं तो इनके फर्स्ट फर्स्ट वो देखते हैं टर्म। देखो यहाँ पे क्या है, 2x² और यहाँ पे केवल x है। तो ऐसा हम क्या लिख दें कि जिसमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और ये आ जाए। क्लियर है। तो x तो है ही, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2x। तो 2x लिखेंगे, देखो 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा। तो यही लाना था हमें, तो करो इसकी मल्टीप्लाई। अच्छा दोनों में करते हैं, यहाँ पे करेंगे तो 2x², यहाँ पे करेंगे तो 2x। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। बचा क्या भाई, 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x, और यहाँ पे 1। क्लियर है। अच्छा अब ये x+1, ये x+, ऐसा करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x+1, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होता है, x से x, 1 से 1, और ये 0। क्लियर है। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या है बच्चों, 0। क्लियर है। अच्छा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड है बच्चों 2x² + 3x + 1। अच्छा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर है x+1। कोसेंट क्या है, कोसेंट है बच्चों 2x+1। ये भी हमको लिखने होते हैं। क्लियर है। तो डिवाइड करके ये चीज़ भी लिख देते हैं। तो ये सेकंड है, ये आप खुद से करोगे, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। यहाँ पे x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से। क्लियर है। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सेकंड पार्ट खुद से करना। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड px कितना है हमारा, x³ - 3x² + x+2 बाई gx इज इक्वल x² - 2। यानी हमें इससे इसको डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो डिवाइड ही कर लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बाद में वेरीफाई करेंगे। देखो क्या करते हैं डिवाइड करते समय, 3x³ माइनस x³ - 3x² + x+2 को हमें मतलब इससे इसमें डिवाइड करना है x² - 2 से। करो डिवाइड बच्चों। देखो यहाँ पे कितना है, x³, यहाँ पे कितना है, x²। तो हमें कितने x की और जरूरत है, हमें एक x की जरूरत है। तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करो x से मल्टीप्लाई। भाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³, यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। क्लियर है। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। क्लियर है। अच्छा इससे ये कैंसिल, 0 हो गया भाई। यहाँ पे 3x माइनस का 3x² यहाँ पे है भाई, ये प्लस का 2x हो गया, प्लस का 2x यानी 3x, और +2 यहाँ पे है, ये क्लियर है। अच्छा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है बच्चों x² और यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x²। तो -3x² से मल्टीप्लाई कर लें, करो यहाँ पे तो ये हो जाएगा -3x² और ये माइनस माइनस +6। क्लियर है। तो ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल, बचा क्या 3x और ये प्लस का 2, ये माइनस का 6 यानी -4। क्लियर है। अच्छा देखो रिमाइंडर क्या है हमारा, पहले देख लेते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर को बच्चों rx से लिखते हैं, कितना है 3x - 4। अच्छा डिविडेंड कितना है, डिविडेंड, डिविडेंड यानी px कितना है बच्चों, ये है 3x² माइनस x³ - 3x² माइनस यानी +x और प्लस का 2। क्लियर है। ये हमारा डिविडेंड है। अच्छा डिवाइजर कितना है, डिवाइजर, डिवाइजर यानी px नहीं gx, gx कितना है x² - 2। अच्छा कोसेंट कितना है,
कोसेंट यानी इसको क्यू एक्स से लिखते हैं बच्चों, ये है हमारा x-3। अभी मैंने लिख के बताया था क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसके इक्वल होता है। डिविडेंड क्या है बच्चों, पी एक्स, डिवाइजर क्या है जी एक्स, यानी जी एक्स, जी एक्स लिख दो यहाँ पे। कोसेंट क्या है क्यू एक्स, रिमाइंडर है प्लस का आर एक्स। पी एक्स कितना है हमारा, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। जी एक्स कितना है x² - 2 इंटू क्यू एक्स कितना है x-3 प्लस आर एक्स कितना है 3x-4। अब हमें इसको सॉल्व करके इसके इक्वल दिखाना है। अगर इसको सॉल्व करके इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाएगी। नहीं आया तो वेरीफाई नहीं होगी। देखो करो मल्टीप्लाई, पहले x² की करते हैं x में, तो ये हो गया एक्स क्यूब, x² की करेंगे इसमें 3x²। क्लियर है। अच्छा इसकी करो माइनस का 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 6, और यहाँ पे 3x और -4। कर लेते हैं कैलकुलेट भाई, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एक्स क्यूब तो ऐसा ही रहेगा, और क्या, यहाँ पे 3x², ठीक है, और यहाँ पे भाई माइनस का 2x और प्लस का x, तो कितना आया प्लस का 3x, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे x। अच्छा ये प्लस के 6 माइनस के 4, तो ये 2। तो देखो ये जो पी एक्स है ये इसको सॉल्व करके इसके इक्वल आ गया +2। देखो दोनों हमारी इक्वल है, तो हमारी क्या हो गई, जो डिवीजन एल्गोरिथम है वेरीफाई हो गई। यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा पीछे करेंगे और फिर से इसको देखेंगे, फिर ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है। क्लियर है, तो क्लियर हो जाएगा। चलो नोट करो इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। यानी जो इक्वेशन है, हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इसके पैरेलल है, x+y=5, और वो जो लाइन है किसके किस पॉइंट से पास होती है, वो पास होती है 2, -3। देखो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बच्चों, x+y=5। देखो क्या करते हैं बच्चों, जब हमें कोई लाइन दे रखी है और उसके पैरेलल हमें कोई लाइन बनानी है, तो उसकी इक्वेशन क्या करते हैं, जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं उनको तो ऐसा, मतलब x और y को तो एक जैसा रखते हैं। उसके उसको ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि दो कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक तो ऐसा होता है, कैसे मैं समझा दे रहा हूँ, कि दो लाइन है हमारी a1x b1y प्लस c1=0, और दूसरी है a2x b2y प्लस c2=0। ये पैरेलल होंगी, पैरेलल, पैरेलल इफ कब होंगी ये पैरेलल, देखो जब x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट, यानी a1 अपॉन a2 ये बराबर होगा किसके, b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। क्लियर है, यानी x का कोफिशिएंट जो इसमें है और जो दूसरी वाली लाइन है उसमें वो बराबर होंगे, y का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलता है, वो स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है। यानी इससे स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या ही पता होगा, ये आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
वाई। इस तरह से हम स्लोप निकाल लेते हैं। ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, शायद आपको समझ में ना आए, इसीलिए ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ये भी 10th क्लास में है। क्लियर है? तो हम देखो बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको याद रखना। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन वन इज, क्या है भाई, एक्स और वाई तो ऐसे ही रहेंगे, अभी हमने देखा था। यहाँ पे की को कांस्टेंट मान लेते, इसको 2 बना लो। क्लियर है? अब जो लाइन 2 है कहाँ से पास हो रही है बच्चों, 2, -3, यानी जो 2 है वो एक्स की वैल्यू है, जो 3 है वो वाई की वैल्यू है। यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2 passes through the point 2, -3, देन क्या होगा भाई, x की जगह 2 रख दो, y की जगह -3 तो रखो, x की जगह 2 प्लस y की जगह -3, तो यहाँ पे k, ये माइनस के 3 प्लस का 2, तो क्या बचा -1 इज इक्वल के, तो k की वैल्यू क्या आई -1, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट इनटू 2 रखो इसमें, तो x प्लस वाई और k की जगह क्या -1, इसको इधर ले आओ तो x प्लस वाई और प्लस का 1 इज इक्वल 0। ये वो इक्वेशन है जो इस लाइन के पैरेलल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हम करते हैं। क्लियर? पर एक बात याद रखना, जब पैरेलल लाइन की इक्वेशन पूछे तो एक्स और वाई तो ऐसा ही रहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह के रख देंगे। क्लियर है? और हमें कंडीशन गिवन होगी, जैसे यहाँ पे ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, 2, -3 से। क्लियर है? तो एक्स की जगह 2 और वाई की जगह -3, इसको हमने इक्वेशन 2 में रख के की वैल्यू निकाल ली, और के की वैल्यू को फिर से उठा के इक्वेशन 2 में रख दी, हमें पैरेलल लाइन की इक्वेशन मिल गई। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और एक कंडीशन गिवन है हमें कि ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, और एंगल बी कितना दे रखा है हमें 70। तो हमें क्या करना है, एंगल ए और एंगल सी को फाइंड करना है। देखो पहले ये बना लेते हैं ट्राइंगल, ये ए, ये बी, ये सी, यानी ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और एंगल बी हमें कितना दे रखा है बच्चों, 70 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हमने देखा है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल लाइंस होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं, उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो ये 70 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो एंगल बी भी कितना होगा, 70। क्लियर है? और हम एक चीज जानते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है कि ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बच्चों, 180। तो 70 और 70 140 तो ये हो गए, तो इसका मीन ये एंगल कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा। क्लियर है? चलो इसको लिख लेते हैं, करेंगे कैसे, देखो गिवन, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल ए सी, ये गिवन है। देन वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि भाई ये दोनों साइड क्या है हमारी, इक्वल हैं, तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। और एंगल बी हमें पहले से ही गिवन है, वो कितना है बच्चों, 70। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 70। क्लियर है? क्योंकि हमें ये गिवन है एंगल बी कितना है, 70 डिग्री। क्लियर है? अगेन वी नो दैट,
और क्या जानते हैं हम, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। क्लियर है, एंगल ए हमें निकालना है प्लस एंगल बी कितना है 70 डिग्री, एंगल सी अभी हम निकाल चुके हैं, ये कितना है 70 डिग्री इज इक्वल 180। एंगल ए कितना है 70 और 70 140 इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी एंगल ए 180 माइनस का 140, तो एंगल ए कितना हो गया बच्चों 40 डिग्री। क्लियर है, यही हमको फाइंड करना था। क्लियर है, चलो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के, एक जीरो क्या दे रखा है हमें 2 दे रखा है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस दूसरा क्या करना है, जीरो बताना है। क्लियर है, चलो देखो क्या करते हैं, करते ये हैं, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के। क्लियर है, अच्छा जीरो क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों जो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करें, वही तो जीरो होंगे, कि वो क्या करते हैं, अगर उनमें जीरो रख दिया जाए किसी पॉलिनोमियल में तो क्या कर देगा, उसको जीरो बना देगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, देन ये x इज इक्वल टू क्या है इसका पॉलिनोमियल, देन जो अगर हम इसमें x रख दें, मतलब x की जगह 2 रख दें, तो क्या कर देगा, ये जीरो कर दोगे उस पॉलिनोमियल को। तो रखो यहाँ पे x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस का k इज इक्वल जीरो, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 माइनस के इज इक्वल जीरो। क्लियर है, तो ये कितना आया 2 माइनस का k इज इक्वल जीरो, इसको इधर ले जाओ, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, इसको इक्वेशन 1 बना लो। क्लियर है, अच्छा इसको वापस से उठा के इसी में रख दो, k की जगह क्या रखेंगे बच्चों माइनस का 2, तो पुट इंटू 1, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो पॉलिनोमियल तो नया ही आ गया हमारा, लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, हमें दूसरा जीरो भी फाइंड करना है। तो एक जीरो तो है हमारे पास, तो दूसरा जीरो कैसे फाइंड करें, देखो इसको दो तरीके हैं बच्चों, एक तो ये है कि इसको फैक्टराइज कर लो। क्लियर है, या फिर अब जब x इज इक्वल टू क्या है इसका जीरो है, तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है, तो कौन सा ठीक रहेगा, चलो दोनों देख लेते हैं, मेथड फर्स्ट, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। देखो मेथड फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 सॉरी x इज इक्वल टू इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, देन x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x माइनस 2 क्या है इसका फैक्टर, जब फैक्टर है तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा पूरी तरह से, तो डिवाइड कर लो, देखो करो इसको डिवाइड x माइनस 2 से, किसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 को डिवाइड करो किससे, x माइनस 2 से, क्योंकि इसका फैक्टर है। देखो
डिवाइड करना हमने पीछे सीख ही चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्स आ जाए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2x, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, बचा गया ये माइनस के 3x प्लस के 2x, क्या आएगा माइनस का x और प्लस का 2। यहाँ पे कितना है माइनस का यहाँ पे x अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा ये प्लस ये माइनस, कैंसिल, 0 आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा x-2, तो x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, then x is equal 1 is a 0 of px। क्लियर है, ये पहले भी तो हमने ऐसे ही किया था भाई, x इज इक्वल टू क्या है इसका 0 है, तो x-2 क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा px का। अब हमने इसको रिवर्स कर दिया, यदि x-1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल 1 क्या होगा इसका 0 होगा। या फिर ऐसे कर लो, देखो मेथड सेकंड, वो थोड़ा आसान है। मेथड सेकंड क्या करना है, इसको px को फैक्टराइज कर लो, x² - 3x और +2 करो फैक्टराइज। फैक्टराइज ऐसे करते हैं भाई, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि उनको ऐड करके तो क्या है -3 और मल्टीप्लाई करके क्या है +2। तो ऐसे दो नंबर ये हैं कि -2 और -1 को जब ऐड करोगे, -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा, और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। ऐसे ही हमें दो नंबर चाहिए थे, देखो क्या होगा फिर, क्या करें भाई, ऐसे लिख लें x² - 2x और -x + 2, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, x - 2, यहाँ से क्या कॉमन है -1 कॉमन है, x - 2, तो x - 2 कॉमन, x - 1, क्लियर है। अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट zeros of polynomial px equate px is equal 0। तो रखो px की वैल्यू क्या है x-2 और x-1 0, दो का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे इफ x-2 इज इक्वल 0, देन ये माइनस इधर जाके प्लस, तो x इज इक्वल 2। इफ x-1 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल 1। तो ये दो 0 आ गए, क्लियर स्टूडेंट। तो या तो ये कर लेना या ये कर ले, लेकिन यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमसे k की वैल्यू भी पूछी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको खुद से भी ट्राई करना। चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समझ में ना आया तो एक बार पीछे करके देख लेना बच्चे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC if two sides are 2 centimeter and 5 centimeter and perimeter of triangle is 10 centimeter। हमें दो साइड दिए और पेरीमीटर दिया है, तो हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। देखो कैसे करते, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से, ये हमारा ट्राइंगल है, ये A, ये B, ये C। हम जानते हैं एंगल A के सामने की साइड को A बोलते हैं, B के सामने की साइड B होती है, और यहाँ पे C के सामने की साइड C होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो हम मान लेते हैं, लेट जो पहली साइड है उसको A मान लेते हैं, A कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर। अच्छा B कितना है, चलो यहीं लिख लेते हैं, B कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर 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 कितना है हमारा, यानी 2s दे रखा है हमें, कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो देखो ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या है, क्या करें,
भाई हम जानते हैं, वी नो दैट पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। क्लियर है? तो पेरीमीटर दे कितना रखा है बच्चों? 10। ए है हमारा 2 प्लस बी कितना है हमारा 5, सी कितना है हमारा हमको निकालना है, तो ये होगा 10 इज इक्वल 7 प्लस सी, इसको इधर ले आओ, यानी 10 माइनस का 7 इज इक्वल 3, 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छा, पेरीमीटर दिया है हमें 2s, तो हम s निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, यानी s इज इक्वल 10/2, तो s इज इक्वल कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं वी नो दैट हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, एस क्या है हमारा? एस यानी सेमी पेरीमीटर, एस कितना है हमारा? 5, 5 माइनस ए कितना है हमारा? ए हमारा 2, तो एस माइनस बी कितना है? 5, एस माइनस सी कितना है? 3। देखो एक ट्विस्ट है इसमें, क्या है? 5, यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखो 5 में से 5 कैंसिल घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे 2। अच्छा, 0 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है पूरा, तो 0 हो गया रूट में, और रूट से बाहर भी 0 आएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0। यानी ऐसा कोई जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल ही नहीं है कि जिसका साइड तो ये हो तीनों और पेरीमीटर 10 हो। क्लियर है? चलो, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है घुमाने के लिए। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों। चलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि प्रूव दैट द ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यानी हमें प्रूव करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके उसमें जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये हमें दिखाना है, वैसे होता है लेकिन फिर भी दिखाना है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बच्चों ऑल साइड्स ऑफ एन ऑफ अ ट्रायंगल। आर, ठीक है बच्चों, यानी एक ट्रायंगल में जो सारी साइड होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी, ए बी और सी, यानी ये तीनों इक्वल होंगी। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं एंगल सॉरी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, कि यदि किसी एंगल में को सॉरी किसी ट्रायंगल में साइड्स इक्वल हैं तो साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अच्छा, साइड क्या है? तीनों इक्वल हैं। इट मींस कि ये जो एंगल है ये भी इक्वल होंगे, तीनों तीनों एंगल क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। मान लेते हैं वो एक्स है, लेट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल कह दिया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है? 180 डिग्री। ए कितना है हमारा? एक्स, बी भी एक्स होगा और सी भी एक्स होगा, ये होगा 3x इज इक्वल 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 180/3 यानी 60 हो जाएगा ओवरऑल। x क्या माना था? एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, क्या होगा ये? 60 डिग्री, ये दिखाना था। चलो, ये तो शॉर्ट में हो गया, देखो लिख लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं। चलो, पहले सबसे पहले देखते हैं गिवन, क्या गिवन है हमें? गिवन ये है हमारा ए बी सी इज एन। अच्छा, ये तो लिख लिया होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या होते हैं? जिसकी सभी साइड इक्वल हो, तो इसको मिटा देते हैं।
ABC is an equilateral triangle। ABC हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव ये करना है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, और ये कितना है हमारा 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल दिखाने में कि 60 डिग्री के हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कुछ किया हमने? नहीं, कुछ नहीं की, या फिर फिगर लिख देना, क्योंकि फिगर तो बनाया ही है हमने। ठीक है, फिगर ही लिख देना, नो तो मत लिखना क्योंकि फिगर बनाया है। चलो प्रूफ, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन तरीके से लिखने से इसको मिटा देते हैं। चलो, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल all sides are equal, that is all angles are equal, let angle A equal angle B equal angle C is equal x, ये हमने मान लिया। ठीक है, इसको 1 मान लो। क्लियर है? यानी तीनों एंगल इक्वल है तो हमने x को x मान लिया। अगेन we know that by angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल बोलते हैं बच्चे। ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होता है? 180 डिग्री। ए क्या है हमारा? एक्स माना है, बी को भी एक्स माना है और सी को भी एक्स माना है, ये 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, ये क्या होगा हमारा? 3x इज इक्वल 180 डिग्री। डिवाइड कर दो यहाँ पे, यानी x इज इक्वल 180 अपॉन 3, तो x इज इक्वल क्या आएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं? देखो क्या है, यानी एंगल ए इक्वल है एंगल बी इक्वल है एंगल सी, और ये कितना है? 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन इजी थे, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं इसमें, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को नहीं रटना। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।